हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? भाइयों पाप अच्छे हो एंड गोवर्धन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनके यहाँ पर हमारी तरह दिवाली के पहले पूछा जाता है तो उनको तो गोवर्धन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनके यहाँ बाद में पूछता है तो वो दिवाली के बाद में गोवर्धन की जो है शुभकामनाएं दे देंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे गोवर्धन बनाने लगी हूँ। मुझे भी अभी पता चला कि गोवर्धन पूजा आज ही होगी। वैसे हमारे यहाँ पर दिवाली से 15 दिन पहले गोवर्धन पूजा हो जाती है पूर्णिमा को, और लेकिन इस बार पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण की वजह से 14 में इस बार गोवर्धन पूजा होगी। तो 14 और पूर्णिमा एक ही दिन माना जाता है, क्योंकि मैं भी पूर्णिमा के व्रत करती हूँ। तो एक बार मैं पूर्णिमा का करती हूँ, एक बार मैं 14 का करती हूँ। तो 14 का पिछली बार ही मैंने किया था, इस बार मुझे करना था पूर्णिमा का। तो ये सोच के मैं भी थोड़ा सा आज अब की बार का मेरा पूर्णिमा का व्रत जो है छूट गया है। और मुझे भी अभी पता चली 11 बजे कि आज ही 14 वाले दिन ही गोवर्धन की पूजा होगी। तो फिर गोबर लेके आए, जाके गोवर्धन बनाया। उसमें कुछ एक चीज़ें रह गई है, आटा और हल्दी का भी लगाना होता है, और थोड़ी सी सीख लगानी होती है। तो कहीं से मिल जाएंगी, अड़ोस पड़ोस से तो लगा दूँगी। लेकिन फिर ऊपर आ गई थी, तो ऊपर के भी काम मेरे जो हैं रह गए थे। दूध गर्म करना रखना, क्योंकि दूध आता है थोड़ा लेट, तो दूध भी गर्म करना था। मुझे चाय बना कर देनी थी, जो भी भैया काम कर रहे हैं, और किचन क्लीन करना था, क्योंकि सुबह खाना बनाने के बाद ना जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं बाकी कामों में लग जाती हूँ। और आज मैं गोवर्धन बनाने में लग गई, तो मेरा ना किचन थोड़ा सा गंदा हो रहा है, और वही किचन साफ़ करना है। और आज ना मायरा को खाने में बना के दिए थे नमकीन जवे, तो मायरा खा कर नहीं आई है, और फ्रूट्स भी बचा कर लेकर आई है। और आज मायरा के स्कूल में ना पिंक डे मनाया गया था, तो पिंक ड्रेस पहननी थी, और पिंक ड्राइंग बनवाई है मायरा की। तो पिंक ड्रेस मैं सुबह पहनानी भूल गई थी, तो अभी मैंने पहना दिया। और आज है गोवर्धन पूजा, तो उस वजह से भी, और मैं भी शाम को कुछ ना कुछ अच्छा ही पहनूंगी, मतलब जो मेरे पास है उसमें से पहनूंगी। और जब फेस्टिवल सीज़न होता है ना, फेस्टिवल कुछ होता है, छोटा हो या बड़ा हो, तो मेरा भी मन करता है अच्छे से रेडी होने का और अच्छे नए कपड़े पहनने का। तो यहाँ मेरे एक अभी पार्सल आया, और अभी पार्सल खोल के तो नहीं देखूँगी, क्योंकि अभी मुझे करने हैं बहुत सारे काम। शाम की भी तैयारी करनी है, और साफ़ सफाई भी थोड़ी सी मेरी रह रही है डेली वाली। और उसके बाद मैं बना रही हूँ मायरा के लिए, क्योंकि मायरा आज खाकर नहीं आई है बिल्कुल भी, मायरा को भूख लगी हुई है। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे मूंग की दाल के चीले, क्योंकि मूंग की दाल मैंने कल भिगो कर रखी थी, और बनाने तो मुझे ये शाम को थे, लेकिन अभी मैं अभी ही बना रही हूँ। तो एक मायरा खा लेगी, एक पियान खा लेगा। और ये ना मायरा को, मतलब बच्चों को ऐसी चीज़ें चाहिए ही होती है, या तो उनको सुबह के टाइम जब छुट्टी होती है तो सुबह के टाइम में इस टाइप का ब्रेकफास्ट हो जाता है, और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में तो उनको लंच में अच्छा ही देती हूँ। तो फिर दोपहर के टाइम ऐसा कुछ हो जाता है। तो अभी मैंने मायरा का और अपना बना लिया, तब बियान आएगा, बियान का बना दूँगी। और उसके बाद शाम के टाइम मुझे ये सीख मिल गई थी, तो ये सीख लगा दूँगी। ये 5-5 करके लगानी होती है, 5 जगह, जितने भी उपले होते हैं ना उतनी जगह लगानी होती है। और थोड़ा सा आटा और हल्दी उससे जो है पूर दिया जाता है सारे में। पता नहीं अभी ये डिज़ाइन के लिए होता है या किस चीज़ के लिए होता है, वो तो मुझे नहीं पता। और गोवर्धन हमारे यहाँ पे 15 दिन पहले क्यों मनाया जाता है, तो उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं कि जो मुग़लों के टाइम पे लड़ाई वगैरह होती थी ना, मतलब राजस्थान में ही ज़्यादा तो मुग़लों का वो था कब्जा, उन्होंने सारे किले विले सारे अपनी साइड कर लिए थे। तो उस टाइम पे जब कोई जैसे उस टाइम पे लड़ाई करने जा रहे या जंग लड़ने जा रहे थे, तो कोई पहले पूजा करके निकला,
तो जिन्होंने पहले पूजा कर ली तो उनके यहाँ पे पहले पूजा हो जाती है गोवर्धन की, और जिन्होंने बाद में करी तो उनके यहाँ पे दिवाली के बाद में होती है। जैसे मेरे मायके में दिवाली के बाद में पूजा होती है। तो खीर मैं जो है रख कर गई थी, तो तब तक मेरी खीर बनेगी, तब तक मतलब मेरे जो छोटे मोटे काम इधर उधर के होंगे तो मेरी खीर बनती रहेगी। और थोड़ा सा मैंने मीठी चाशनी जो है बना कर रख दी है, थोड़ी सी चीनी और पानी, क्योंकि मुझे बनाने हैं गुलगुले पूड़े। और वैसे तो पूड़े ना गुड़ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर अभी गुड़ का सीज़न आया है तो गुड़ लेकर आएंगे किसी दिन। और फिर ना कुछ चीज़ें फिर गोवर्धन पर रह गई थी। जैसे अभी थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है, तो अंधेरा होने से पहले एक दिया जला कर रख देते हैं। और ये मीठी चाशनी, इसमें मीठा पानी और नहीं पानी और चीनी है इसमें, तो वो जलाकर रख दूँगी मैं गोवर्धन पर। और मायरा नीचे से ना एक हिबिस्कस का फ्लावर लेके आई थी, तो मायरा ने अपने बालों में लगाया हुआ है। तो अभी बच्चे दोनों ना अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैम आई हुई है ना बच्चों की। तो मैं अपना खाना बनाने में लगी हूँ फटाफट से, क्योंकि गोवर्धन की पूजा ना जैसे दिन छिपता है और रात होने वाली होती है, तो उससे पहले पूजा हो जाती है। बाकी तो ये है कि घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो आने में उनको देर सबेर हो जाती है। सबका ऑफिस होता है और सबका काम होता है अपना अपना। बाकी पूजा फिर दिन छिपने से पहले हो जानी चाहिए। तो आज सब्जी मैंने बनाई है सीताफल की। वैसे तो कचौरी बनाते हैं हमारे यहाँ पर गोवर्धन की पूजा वाले दिन, बट मैंने सीताफल की सब्जी और पूरी बनाऊँगी मैं। और पूड़े बन गए या खीर बन गए। और ये सारा जो पूजने वाला सामान होता है ना, वो सारा मैंने रख दिया। इसमें पूड़े, आटा, चावल, हल्दी और गुड़ और थोड़ी सी कलावा होता है और थोड़ा सा जल होता है, जिससे जितना भी ये पूजने का सामान है वो सारा मुझे नीचे लेके जाना है। और सब्जी बन गई है मेरी यहाँ पे। तो सब्जी में ना थोड़ा सा मसाला और आमचूर और थोड़ी सी चीनी मैंने डाली है, और इससे ना अच्छा टेस्ट आता है। बाकी तो सिंपल ही बनाई है मैंने सब्जी। और बस काम हो गया मेरा, बस पूरी बनानी रह गई है यहाँ पर। और हस्बैंड के आने का वेट है कि जब तक हस्बैंड आ जाएंगे और तब तक मैं जो है सारी तैयारियां करके रख लूँगी। और जब गोवर्धन की पूजा होती है तो अपने जो कान्हा जी हैं वो पीछे कैसे रह सकते हैं, इनके बिना गोवर्धन की पूजा नहीं होगी। तो इनको भी मैंने जो है मुड्डी पर बिठा लिया है नीचे ले जाने के लिए, तो ये भी रेडी हैं। और मेरा जो पूजने का सामान वो भी जो है रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। और आप एक बार दोनों के दर्शन कर लीजिए अच्छे से, कितने कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। तो मैं अपनी राधा रानी को और कान्हा जी को नीचे लेकर आई हूँ, ये भी साथ में पूजा करवाएंगे। और पूजा करने से पहले कलावा बांधते हैं और सबको हल्दी और चावल का टीका लगाते हैं। और बच्चों को कलावा बांधना नहीं आता, इसलिए मैं इनको कलावा बांध रही हूँ। और पूजा में सब होते हैं, घर के जितने भी बच्चे बड़े छोटे सब होते हैं, सब पूजा करवाते हैं। और घर की जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं जैसे गाड़ी और बच्चों के टॉयज़, क्योंकि वो भी ज़रूरी होते हैं, तो पूजा में वो भी होने चाहिए। और जो खेतों में सब्जियां होती हैं वो भी हो सकती हैं, और खेत में काम करने वाली चीज़ें, ऑफिस आने जाने वाली चीज़ें। और देखिए यहाँ पे वियान अपनी साइकिल भी लेकर आया है, तो इसमें भी कलावा बंधेगा। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं अपने घर की, व्यापार की, बिजनेस की, किसी भी तरीके का हो, तो वो उनमें सब में कलावा बांधते हैं। वो भी जो है ऐसे बांधना चाहिए। तो गोवर्धन पूजा पे तो बांधते ही हैं। और 5 या 7 जो हैं गोवर्धन के उल्टे चक्कर करते हैं, मतलब उल्टा घूमते हैं, सीधा नहीं घूमते हैं। तो बस हो गई हमारी यहाँ पर गोवर्धन पूजा।
और मैं गाय को देकर आ गई थी बाकी सामान जितना भी था। और उसके बाद वैसे तो पटाखे भी फोड़ते हैं बट हमारे बच्चे नहीं फोड़ते हैं और हस्बैंड को भी कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है, मुझे भी नहीं है। फिर भी वियान को और मायरा को एक जो है फुलझड़ी मैंने जला कर दे दी थी और बस खाना यहाँ पे जो है सबसे पहले भोग लगाया। उसके बाद जो है इनको सबको खाना दे दिया। और खाने में आपको पता ही है क्या क्या था, खीर, पूरी, सब्जी, पूड़े। और मायरा ने खाना नहीं खाया था क्योंकि मायरा ने तो सिर्फ पूड़े अपने ले लिए थे कटोरी में, तो वो बस इनको खाकर सो गई थी। पता नहीं मायरा को इतने अच्छे क्यों लगते हैं पूड़े। और उसके बाद जो है खाना खा के हम भी सो गए थे अपना टीवी देख के। और उसके बाद ना सुबह मैंने देखा 5 बजे मैं उठी थी, तब जो है गोवर्धन का दिया जो हमारा जल रहा था, जो कि पूर्णिमा वाली रात होती है, तो पूरी रात दिया जला गोवर्धन पर। और अब देख लीजिए गोवर्धन पूजा हमारी ऐसी होती है।